से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निगम के कर्मी चले गए हैं। निगम कार्यालय के बाहर कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया है। बड़ी खबर हम आपको बताएं, वेतन मान बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर है निगम के कर्मचारी। तो नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की यह हड़ताल है, जो कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मियों का यह कहना है कि कई सालों से उन्हें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जो मांगे हैं उनकी वो पूरी नहीं की जा रही है नगर निगम के द्वारा। तो पटना में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है नगर निगम के कर्मी, और ऐसे में निगम कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है अपनी मांगों को लेकर। तो ये बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। वेतनमान बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं निगम के कर्मचारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना से। ये बड़ी खबर, नगर निगम के कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दिया है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कई सालों से आश्वासन मिला है, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई जो मांगे हैं उनकी वो पूरी नहीं की गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर निगम के जो कर्मी है आज से हड़ताल पर। ये बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। वेतनमान बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं निगम के कर्मचारी। नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय की बात करें तो उनके कर्मियों ने हड़ताल किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निगम कार्यालय के बाहर कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो आज से हड़ताल पर चले गए हैं। वेतनमान बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दिया है नगर निगम के कर्मचारियों ने। नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की हड़ताल है। कर्मचारियों का कहना है कि बस हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई मांगे पूरी नहीं होती। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर। निषेध, नगर निगम के कर्मचारी, एक तरफ सरकार स्वच्छता भारत अभियान को चलाती है, दूसरी तरफ जो सफाई करते हैं, जो निगम के कर्मी हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं होती। क्या एक बार फिर से राजधानी पटना गंदगी से पटेगा? अब बिल्कुल देखिए ऋतिक, सवाल अब कई तरीके के उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो नगर निगम के चतुर्वर्गीय कर्मी थे वो हड़ताल पे गए, तो इससे पहले भी वो यही मांग कर रहे थे कि जो अनुकंपा पे लोग हैं उन सभी को स्थायी की जाए। करीब 4300 के आसपास में इनकी संख्या है, और साथ ही साथ यह भी इस बात को भी कह रहे हैं कि जो न्यूनतम आय है इन लोगों की वो काफी कम है। 8 से 9 हजार रुपए इन लोगों को महीने में तनख्वाह मिलती है, तो वो काफी कम है, जिससे घर चलाने में भी काफी तरीकों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और कहीं ना कहीं जो इनकी पैसा है, इनका पैसा जो है जो महीने में मिलता है, वो अगर बढ़ा दिया जाता है तो घर चलाने में भी आसानी होगी, और भी जो कामकाज हैं उसमें इन लोगों को कहीं ना कहीं आसानी होगी उन सभी को करने में। लेकिन जो बातचीत हुई है नगर आयुक्त से, इनकी 2 दिनों पहले एक बैठक भी हुई थी, और उस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई आखिर किस तरीके से इस मामले का समाधान हो। जो अनुकंपा वाले लोग हैं उन सभी को स्थायी किया जाए या ना किया जाए, जो पैसे उनको मिलते हैं महीने में वो बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। कई ऐसे सवाल थे, लेकिन उन सभी सवालों पे सहमति नहीं हुई, बातचीत नहीं बन पाई। ना ही नगर निगम के कर्मियों की बातचीत हुई, बातचीत बन पाई, ना ही आयुक्त की ओर से कोई आश्वासन दिया गया, और एक सिर्फ दिया गया भरोसा कि अभी काम कीजिए लेकिन आगे बढ़ा दी जाएगी। जब नगर इससे पूर्व भी अगर निश्चित बात करें तो जब नगर निगम के जो चतुर्थ वर्गीय ही जो कर्मचारी वही हड़ताल पर गए थे, तब भी उन्हें आश्वासन दिया गया था। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ जिलाधिकारी भी वहां पर गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि तमाम मांगे पूरी होंगी, लेकिन उसके बाद से भी महीने बीत गए, मांगे पूरी नहीं हुई। वाजिब अपने कारणों को लेकर जिस तरीके से कर्मियों का कहना है, तभी वो हड़ताल पर गए हैं। देखिए सितंबर 2021 का ये वो समय था जिस वक्त इन सभी ने हड़ताल किया था, और उस समय स्थिति पटना की काफी खराब हो गई थी, गंदगी का अंबार लग गया था और चारों ओर गंदगी ही गंदगी थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब जब इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, साफ तौर पे इस बात को सभी जो कर्मी है कह रहे हैं कि ये जो हड़ताल पे गए हैं सभी, तो जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तब ये लोग हटने वाले नहीं है। जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तब तक ये अपना हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से वही स्थिति पटना में उत्पन्न होने वाली है, एक बार फिर से क्या गंदगी का अंबार लगने वाला है। तो वाकई में
जरूरत है नगर आयुक्त को इस मामले को शांत करने की, लोगों से बातचीत करके सॉल्व करने की, क्योंकि अगर वैसी स्थिति आई, अगर हड़ताल इसी तरीके से रहा तो पटना के जो इलाके हैं, बिल्कुल, अगर हड़ताल इस तरीके से रहा निषेध, तो आने वाले दिन में राजधानी पटना में एक बार फिर से गंदगी का अंबार लगेगा, जाहिर सी बात है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निषेध, इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो नगर निगम के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, उन्होंने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। नगर निगम के जो कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांगे हैं जिसको लेकर वो लगातार नगर निगम से अपनी मांग कर रहे हैं, और उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी वो प्रदर्शन करेंगे। भोजपुर के आरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शुक्रवार को इसके विरोध में आक्रोशित परिजनों ने आरा सलेमपुर मुख्य मार्ग पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया और जमकर प्रशासन विरोधी नारेबाजी की। जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें भी लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। 7 बजे इन्हें उसको पेशाब लगा, उतर गया वहाँ। पेशाब करके जब चाबी लगा के अपन स्टार्ट किया, गाड़ी चढ़ा, तब उसने मारा टेम्पू पर, पहले धक्का मारा टेम्पू में। रक्सौल के रामगढ़वा में विधायक के नेतृत्व में बीडीसी की बैठक हुई। बैठक में प्रखंड भर से आए सभी पंचायत समिति सदस्य, मुखिया गण सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने पंचायत के विकास के लिए प्रस्ताव दिया। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने, पोषाहार वितरण किए जाने, जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को पूरा अनाज उपलब्ध कराने सहित अन्य योजनाओं को पारित किया गया है। वहीं सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड के सूर्यपुर पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन परिसर में मुखिया महानंद पासवान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि और कर्मी ने हिस्सा लिया। तो बैठक के दौरान मुखिया महानंद पासवान ने मौजूद वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधियों को पंचायत के विकास के लिए योजना चयन करने को कहा। आज वही जीपीडीपी को लेकर के आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग स्वच्छता और विभिन्न योजनाओं को लेकर के चर्चा किए हैं, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी भवन है और शौचालय है, पीसीसी रोड है, मनरेगा से योजना है, पशु शेड का, मुर्गी शेड, पोखर निर्माण, वृक्षारोपण, इन्हीं सब योजनाओं का आज जो है चर्चा हुआ है। पंचायत के विकास के लिए ही आज बैठक हुआ है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अयोध्या